राजे महाराजे जब गुरु के हो जाते थे पुराने समय में, राजपाट छोड़कर उनकी शरणागत हो जाते थे, तो वो भी कहते थे तो सारा जीवन व्यर्थ क्यों गवाया। एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोई राजा है और आकर नाम दीक्षा की उसने पुकार की, मुझे शांति चाहिए, मुझे दीक्षा दो। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे ऐसे ऐसे 3 दिन का भंडारा है, 3 दिन का भंडारा है, पहले आप सेवा करो और उसके पश्चात आपको दीक्षा दे दी जाएगी। कहने महाराज कौन सी सेवा? कहने बाकी सेवाएं तो सारी बढ़ गई हैं, अब ब्रश साफ करने की सेवा रहेगी। एक राजा और सेवा कौन सी बता रहे हैं? बाथरूम और ब्रश साफ करने की सेवा। कि 3 दिन आपने वही रहना है, मेरे पास में नहीं आना। पास बैठी संगत सोच रही थी कि गुरु महाराज जी ने ये क्या किया, एक राजा और उसको सेवा कौन सी थी। लेकिन कोई क्या जाने कि अपने दरबार की ऐसी छोटी से छोटी सेवा करके वो उसे क्या देना चाहते थे। 3 दिन उस राजा ने दिल जान से दरबार की सेवा की। कोई भी बाथरूम होके आता था उसको साफ करना, फिर पानी से धोना, फिर धोना, सारा दिन रात 3 दिन भंडारा चलता रहा। सब अपने अपने सेवा में लगे हुए थे और वो राजा अपनी सेवा में लगा हुआ था। 3 दिन के पश्चात भंडारे की समाप्ति हुई। वो श्री गुरु महाराज के चरणों में आया, सभी आए, तो गुरु महाराज जी कहने लगे अब मुझे दीक्षा दे देना। सेवा करके उसका मन पवित्र हो चुका था, निर्मल हो चुका था। कहते महाराज अब मुझे ऐसा लगता है मैं राजा हूं नहीं, मैं आपके चरणों का किंकर दास। गुरु महाराज कहने लगे अब तो नाम लेने की लायक है, लेकिन ये तेरे को बताए कि 3 दिन हमने ये वाली सेवा उनसे क्यों नहीं। 3 जन्मों में तूने भक्ति के घर में जन्म लेना था, 3 जन्मों में तूने भक्ति के घर जन्म लेना था। ये 3 दिन दरबार की सेवा जो तूने की, ये तेरे 3 जन्म को कट गए। एक तो वो पहले ही सेवा करके निर्माण हो चुका था और दूसरा ये सुनकर गुरु महाराज जी आप जानो, आपका काम जाने। आज के युग के अंदर, आज इस समय के अंदर कोई जरा सा सेवा करता है, पहले वो दिखाएगा, सुनाएगा, लेकिन नहीं, हम मिट जाए सेवा और सिमरन के अंदर, तक जाए, केवल कहीं नहीं करके दिखाए। सेवा को सेवा समझे, सेवा को जब कार्य समझ लेते हैं तो थकावट भी होती है। कार्य समझ ले तो मन कार्य आएगा, जब उसे सेवा समझा जाएगा तो मन और भी निकलता जाएगा, मन के अंदर निखार आएगा। फिर अपने आप करेगा कि मैं चुप के चलूं, मैं सबसे छोटा हूँ, सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर एक निर्माण का भाव आ जाता है। इसीलिए प्रभु प्रेमियों, आप हम सब उन चरणों से प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम के अंदर एक कुर्बानी देनी होती है। कौन सी? अपनी मैं, अपने अहम की, अपने अहम की जो बीज चढ़ा देता है वो गुरु को बहुत प्यारा लगता है और उसका जीवन भी ऐसे बन जाता है जैसे वो जहाँ से निकलता है खुशबू ही करना चलेगा। खुशबू कब आएगी? जब हमारे अंदर स्वच्छता आ जाएगी, उस नाम के जब से हमारा रोम रोम निर्मल हो जाएगा और सेवा से मन निर्वाण हो जाएगा। आप सभी गुरु चरणों के प्यारे हो, प्यारे बने रहो और प्यारे बनने के लिए जिस चीज को कहा जाता है, जिस बात को कहा जाता है, उसमें चलने की कोशिश करें और अपना जीवन सुंदर बनाएं। गुरु जय का
भगवान